Good morning students. We are just continuing our previous chapter means introduction of statistics और अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. वी कैन से दैट देयर मे बी थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस एज वेल एज प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस. तो थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस जो है वो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस से थोड़ा सा डिविएट करता है. प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस जो है वो टाइप की इंपॉर्टेंस होती है जो हम प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर गोइंग टू मेक डिसीजंस. But the theoretical importance are those types of importance we can say they are not cannot be seen. ठीक है, वो दिखाई नहीं देती हैं but they are related to human tendency, logics etc. So first theoretical importance is that there are four theoretical importance from which one is mental development, next develops the judgment, next is knowledge of economic system, then educates the citizens. So first let me tell you कि mental development क्या होता है. तो we know that the economics is related to decision making. ठीक है, ये हमको पता है कि economics जो होती है वो कैसे related होती है, डिसीजन मेकिंग से होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजंस मेकिंग वी आर गोइंग टू सी दैट द डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन कुड बी ऑल्सो पॉसिबल. हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है जस्ट बिकॉज आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा था डिमांड का कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि प्राइजेज इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइजेज डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है. वी स्टडी दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, तो इट क्रिएट्स योर मेंटल डेवलपमेंट. ये आपका मेंटल या माइंड के थ्रू डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, डेवलप कर सकता है. नेक्स्ट इट डेवलप्स द जजमेंट. जजमेंट मीन्स कि योर तो डेवलप्स द जजमेंट मीन्स क्या होता है कि हम जजमेंट कर सकते हैं. मीन्स वी आर गोइंग टू टेक डिसीजंस. ठीक है, हम डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर ऑप्शन दैट विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर अस would be known as economics या फिर would be the importance of economics. Next is knowledge of economic system. You know our whole economy would be run by a particular system, means there would be a particular economic system. Just like we are talking about the present condition, जैसे अभी कोविड की कंडीशन हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रही है. मतलब ये एक ऐसा पेंडेमिक है या एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट बहुत सारी डिसीजन मेकिंग कर रही है. ठीक है, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन ना आए, नॉर्मल कंडीशन ही रहे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. तो दैट पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कुड बी स्टडीड. जैसे अभी जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर भारत स्कीम, मीन्स उसके अंदर क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप्ड होंगी मार्केट में. ठीक है, तो यही हमको क्या सीखना है कि हम इसके थ्रू एक इकोनॉमिक के सिस्टम को नॉलेज लेते हैं. दैट व्हाट कंडीशंस आर वी हैव टू फेस या फिर व्हाट डिसीजन वी आर गोइंग टू टेक इन अ पर्टिकुलर कंडीशन. नेक्स्ट इट एजुकेट्स द सिटीजन. यू नो कि सिटीजन जो होते हैं वही डिसीजन मेकिंग करते हैं एंड द डिसीजन रिलेटेड टू ऑल द टाइप्स ऑफ डिसीजन विच कुड बी टेकन बाय दी पीपल या फिर जनरल कंज्यूमर्स. ठीक है, दे डेफिनेटली अफेक्ट अवर इकोनॉमी. ठीक है, उन डिसीजन मेकिंग से हमारी इकोनॉमी अफेक्ट होती है. जैसे अभी हम अगर बात करें कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो अभी आप लोगों को पता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन में लग्जीरियस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं. मीन्स नॉर्मली द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अस या फिर विच आर डेली बेसिस रिक्वायरमेंट, दीज टाइप्स ऑफ डिमांड कुड बी सेटिस्फाइड, नॉट लग्जीरियस डिमांड. ठीक है, तो समटाइम इकोनॉमिक्स ऑल्सो टॉट अस या फिर इट ऑल्सो टीचर्स दैट हाउ वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन एंड व्हाट डिसीजन शुड बी टेकन बाय अस. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमको सिखाती है कि हमको कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है. तो दीज वर द थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस जो हमारे नॉलेज के जजमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ड थी. अब अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस मतलब कि हमारी डेली लाइफ के अंदर भी इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या उसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है. जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर वो ये बोलता है इट इज़ यूजफुल टू कंज्यूमर. अब कंज्यूमर के लिए इकोनॉमिक्स कैसे यूजफुल होगी, तो जस्ट हमने पढ़ा है कि दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू रिसोर्सेज. ठीक है, इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट कैसे रिलेटेड होता है, रिसोर्सेज से रिलेटेड एज वेल इट्स अवर वांट्स. ठीक है, हमारी वांट और रिसोर्सेज के बीच में वी हैव टू मेक अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. हमको दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना है सो दैट हम हमारी इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएँ, हम हमारे डिसीजन मेकिंग प्रॉपर तरीके से ले पाएँ. तो सिंपल अपन बोल सकते हैं कि इट्स हेल्पफुल फॉर अ पर्सन या फिर फॉर कंज्यूमर टू मेक एडजस्टमेंट बिटवीन देयर रिसोर्सेज एंड देयर डिमांड्स. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इट इज़ यूजफुल टू एकेडमिशियन. ठीक है, एकेडमिशियंस मीन्स बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक थिंकर होते हैं. दे आर जस्ट गोइंग टू
read it, या फिर they are just going to teach us that what decisions could be taken in a particular condition. जैसे हमने पढ़ रहा है, अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, उन्होंने वेलफेयर बोला इकोनॉमिक्स को, फिर एडम स्मिथ ने भी बोला कि वेल्थ ओरिएंटेड होती है, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग व्यूज दिए. तो सो देयर आर सम स्कॉलर्स या एकेडमिशियन, दे डिसाइड दैट व्हाट इज टू बी डन इन अ वाटर कंडीशन. नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस फॉर प्रोड्यूसर. सिग्निफिकेंस मतलब ही इंपॉर्टेंस होता है बेटा, ठीक है. तो सिग्निफिकेंस फॉर प्रोड्यूसर्स मीन्स के इज इकोनॉमिक्स बेनिफिशियल फॉर प्रोड्यूसर. तो यू नो दैट प्रोड्यूसर क्या होता है. सबसे पहले ये समझो. तो हमको पता है प्रोड्यूसर मीन्स अ पर्सन हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग, जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है. तो जो भी प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है तो दे हैव टू थिंक अबाउट इट्स कॉस्ट. उनको उसकी कॉस्ट के बारे में सोचना पड़ता है, दैट देयर शुड बी मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन. मतलब बेसिकली हम कम इनपुट लगाएं और ज़्यादा आउटपुट गेन करें. तो इट वुड बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज. जो इकोनॉमिक के अंदर लॉ होते हैं, जैसे हमने प्रोडक्शन का फंक्शन पढ़ा था उस समय, याद करो हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि प्रोडक्शन का फंक्शन क्या होता है. तो उसमें अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न होता है ना. तो वही चीज़ें हमको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि प्रोड्यूसर के लिए इकोनॉमिक्स कैसे बेनिफिशियल होगा. तो उसके रिलेटेड बहुत सारे लॉ डेवलप करके. यूज़फुल टू हाउस होल्ड. हाउस होल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा, तो जस्ट बिकॉज सारी डिमांड कौन क्रिएट करता है, हम हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए तो डिमांड क्रिएट करते हैं. तो वी कैन से कि इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर हाउस होल्ड्स टू मेक प्रॉपर डिमांड, ठीक है, या फिर टू मेक अ स्पेसिफिक डिमांड एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड. जैसे अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी के टाइम में वही एग्जांपल, लग्जीरियस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं होगी जितने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की डिमांड होगी. बट अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन होती, मीन्स कोविड की कंडीशन नहीं होती, सबकी जॉब्स सेम होती, या फिर ये बात कर सकते हैं नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन होती, या फिर हम दिवाली की बात करते हैं, कोई फेस्टिव ऑफर की बात करते हैं, फेस्टिव आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उस कंडीशन में डिमांड क्या होती है या हाउस होल्ड डिमांड क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है. तो वही चीज़ हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. नेक्स्ट इज यूटिलिटी टू बिजनेसमैन. यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है बेटा यूजफुलनेस, ठीक है. तो इज इकोनॉमिक्स यूजफुल फॉर बिजनेसमैन, डेफिनेटली, वाई वोंट, ठीक है. ये भी इकोनॉमिक्स भी यूजफुल होता है बिजनेसमैन के लिए, जस्ट बिकॉज दे हैव टू टेक सम टाइप्स ऑफ डिसीजन. बिजनेसमैन लोगों को भी क्या करने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है. जैसे मार्केट में कहीं इन्फ्लेशन तो नहीं आने वाला है, मार्केट में कहीं रिसेशन तो नहीं आने वाला है, इस टाइप की जो कंडीशन होती है उनको वो पहले से ही स्टडी करते हैं, ठीक है. फिर उसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉक जो है वो स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं. तो दैट्स वाई वी कैन से कि इकोनॉमिक्स इज प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेसमैन ऑल्सो. नेक्स्ट इज यूजफुल टू प्लानर. तो सिंपल सी बात है बेटा, विदाउट प्लानिंग नथिंग इज पॉसिबल. वी कैन से, देखो अगर आप ही सोचो आपको आपके घर से मार्केट में जाना है कुछ चीज़ परचेज करने के लिए, तो वी कैन सिंपली से कि आप एक लिस्ट बनाओगे कि अच्छा मुझे ग्रॉसरी परचेज़ करनी है, मुझे मेडिसिन परचेज़ करनी है, मुझे कुछ और भी काम करने हैं, मतलब आप 2-3 कामों की लिस्ट बनाओगे, फिर आप उनको सीक्वेंस में अरेंज करोगे कि ओके फर्स्ट आई हैव टू डू दैट, देन दैट, ठीक है. तो यही चीज़ होती है कि इट्स हेल्पफुल फॉर विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी कैन से कि हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं, या फिर हम एफिशिएंट टाइम के अंदर अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कि हम प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे. जैसे गवर्नमेंट ने हमारे लिए राहत पैकेज लॉन्च किया था 10% ऑफ आवर GDP. आप सबको याद होगा, बहुत पहले की बात है, अप्रैल में जब कोविड की कंडीशन स्टार्ट हुई थी या कोविड का पेंडेमिक स्टार्ट ही हो रहा था उस टाइम पे. तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक को पता था, गवर्नमेंट को पता था कि यार हमारी इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस आने वाले हैं, दिक्कतें आने वाली है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, राहत पैकेज लॉन्च किया GDP का 10%, जो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा था. मतलब इतना राहत पैकेज लॉन्च करना बहुत बड़ी बात होती है, बट हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी है, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो एक अलग डिस्कशन का मुद्दा बन जाता है. बट द फैक्ट इज़ दैट कि हमको प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लानिंग के लिए इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होती है. तो हमको फ्यूचर के बारे में पता था कि अच्छा मार्केट में अब पैसे कम आने वाले हैं, डिमांड कम होने वाली है, कंजम्पशन कम होने वाला है, इसीलिए हमने क्या करा, लिक्विडिटी इंक्रीज़ करी. मार्केट में राहत पैकेज आया तो उससे क्या हुआ, लिक्विडिटी इंक्रीज हुई, मार्केट में पैसे आए, रोटेशन हुआ, तो उसके थ्रू प्रोडक्शन हुआ, फिर कंजम्पशन हुआ. ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. ये थोड़ा सा एक्चुअली बहुत बड़े लेवल का काम था, मतलब ये जो प्लानिंग वाली मैंने बात बताई, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. एक और चीज़ बेटा आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि आप है ना डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे ना तो उससे आपको इकोनॉमिकली हमारी जो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या फेस कर रही है हमारी कंट्री, उसके बारे में आपको पता पड़ता है. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया. ठीक है, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है. तो सोचो
पूरी की पूरी वर्ल्ड में अगर इकोनॉमिक्स नहीं होना तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स जस्ट टीच अस दैट हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज विथ आवर रिसोर्सेज। हमको पता है कि हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, पर हमारी वांट्स तो बहुत ज़्यादा है, तो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। हमको दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, एंड दैट कोऑर्डिनेशन वुड बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वो हम इकोनॉमिक्स की हेल्प से स्टडी करते हैं। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या एडवांटेज है। फर्स्ट है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सीधी सी बात है कि द एरिया विच इज़ अनडेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप और इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, वी कैन मेक सम टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग या वी कैन मेक सम टाइप्स ऑफ प्लान टू मेक इट प्रॉपर डेवलप। ठीक है, जो एरिया डेवलप नहीं है, जो बैकवर्ड एरिया है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इशूइंग सम टाइप्स ऑफ फंड। तो इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, इसीलिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट आप ये बात एक समझो, एग्जाम्पल लो बजट का। गवर्नमेंट पूरे ईयर का एक बजट बनाती है, ये तो आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट बजट बनाती है। हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है अभी निर्मला सीतारमण, वो क्या करती हैं, बजट उन्होंने प्रेजेंट किया था, आपको याद ही होगा 28 फरवरी को। ठीक है, सॉरी इस बार तो 29 थी ना, तो 29 फरवरी को उन्होंने प्रेजेंट किया हो। तो बजट क्यों होता है, जैसे हमारी जो घर होता है ना, उसको हमको मैनेज करना पड़ता है कि अच्छा हमारे पास, मान लो आपके घर के अंदर 10,000 रुपीज़ अर्निंग हो रही है, मतलब आपकी फैमिली में 10,000 रुपीज़ टोटल अर्निंग होती है, तो आपको मैनेज करना है कि भैया 10,000 रुपये में हम कुछ रुपये सेव कर दें, कुछ रुपये स्पेंड कर दें, येस और नो। तो ये डिसीजन मेकिंग कौन करता है, तो घर के बड़े लोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि चलो हम 10,000 की अर्निंग को के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड रखते हैं, बट अगर मान लो आपके फैमिली की अर्निंग है 15,000, या अंबानी साहब, उनकी तो बहुत सारी इनकम है ना, उनके एक्सपेंडिचर अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू आर एक्सपेंडिचर। क्यों, ऐसा क्यों, जस्ट बिकॉज वहाँ की इनकम अलग है, वहाँ की डिमांड अलग है। तो सेम टाइप में आप बात कीजिए हमारी इंडियन इकोनॉमी की, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को आप अमेरिका से कंपेयर कर सकते हो, बट अमेरिका की पॉलिसीज़ इंडिया में नहीं लगा सकते, या वैसा ही रिजल्ट नहीं आएगा जैसा अमेरिका में आता है, येस और नो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़ना है वो ये कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो हम पढ़ चुके हैं, कि जो भी अंडर डेवलप्ड एरिया होता है वो सारे डेवलप्ड, उस एरिया को हमको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है और उसको डेवलप्ड की प्रोसेस में लाना है। नेक्स्ट इज सोशल लेवल्स, मीन्स आपको पता है इंडिया में बहुत सारे सोशल लेवल्स है, ठीक है, जैसे डाउरी सिस्टम है, बहुत सारी ऐसी गलत गलत ट्रेडिशंस, या ये बोल सकते हैं कि बहुत गलत गलत थॉट्स है जो हमारी इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहे हैं। सो दे आर जस्ट मेकिंग अस पुश, सॉरी दे आर जस्ट पुलिंग अस, हमको पुल करते जा रहे हैं, पीछे खींचते जा रहे हैं, तो हम उस प्रोग्रेस में नहीं है वेयर वी हैव टू, हमको जहाँ होना चाहिए हम वहाँ पे नहीं हो पा रहे। तो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स की हेल्प से मनी का रोटेशन करके, लोगों को एजुकेट करके, सुनना मेरा मकसद है, मनी का रोटेशन मीन्स एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों को, तो उसके थ्रू वो अपना जो चीज़ें हैं, जो भी गलत उनकी थिंकिंग है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलीजियस सुपरस्टिशन, मीन्स आपको पता है इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस सुपरस्टिशंस चलते रहते हैं, ठीक है, तो वो जो भी हम सोचते हैं सुपरस्टिशन, जो भी हमारे विचार हैं, ठीक है, जो गलत गलत विचार है, हमको उनको क्या करना है, रिमूव करना है, और उसकी प्लेस में हमको क्या करना है, नए थॉट्स प्रेजेंट करना है, और इट वुड बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यू नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा बैकबोन का काम करता है। अगर मान लो हमारी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, इज इट पॉसिबल कि हम कम्युनिकेट कर पाए प्रॉपर, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम वे में हमको ये ध्यान रखना है कि देयर शुड बी द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी, सो दैट हम प्रॉपर तरीके से, अगर कन्वीनियंस होगा तो हम हमारे हर इकोनॉमी के हर पर्सन की वांट को सेटिस्फाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट मतलब कि आपको पता है कि अभी अगर मान लो इंडिया और अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए, ठीक है, इंडिया और अमेरिका की, अभी आपको पता है कि कोविड के टाइम पे अमेरिका ने बोला कि आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमको दो, मतलब वो जो दवाई होती है वो हमको दो, हमको रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं होता, अब आप सोचो, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई ट्रांसपोर्ट कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाता इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या इंडिया जो है वो अमेरिका को प्रोवाइड करता है मेडिसिन? नहीं, है ना। और इससे आपको क्या लगता है, इंडिया ने अमेरिका को मेडिसिन प्रोवाइड की या फिर जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया, उससे इंडिया क्या हुआ, एक इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट बना हमारा, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हमको रिकग्निशन मिली कि येस इंडिया है जहाँ पे फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो इंडिया की वो बेस्ट है। और ये पेपर में भी आया है, न्यूज़पेपर में भी आपने सुना ही होगा कि जब तक कोई मेडिसिन हमारी इंडिया में डेवलप मतलब कि डिस्कवरी कहीं पे भी हो जाए, डेवलप कहीं पे भी हो जाए, जब तक प्रोडक्शन हमारा इंडिया नहीं करता तब तक वो पूरे वर्ल्ड को नहीं पहुंच पाती। मीन्स हमारा फार्मा सेक्टर इतना स्ट्रांग है। तो यही है कि दैट वी हैव टू मेक इंटरनेशनल मार्केट, और ये इकोनॉमिक्स के थ्रू ही पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन मार्केट, फॉरेन पॉलिसीज़ हम लेके आएंगे। WTO ने जो रूल्स लगाए उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी, एज आई टोल्ड यू इंटरनेशनल मार्केट। तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी हम किसके बेसिस पे फॉर्मुलेट करते हैं? इकोनॉमिक्स के बेसिस पे। जैसे अभी हमने बात की थी कोविड के टाइम पे ही गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कुछ रूल्स डिसाइड करे राहत पैकेज के साथ साथ ही RBI को कुछ गाइडलाइंस, RBI ने कुछ गाइडलाइंस दी फॉर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो दैट वाज इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके थ्रू मनी का क्या हो पाए? रोटेशन हो पाए, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल जस्ट विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली। हमने इकोनॉमिक्स को स्टडी करा, हमने डिमांड को स्टडी करा, हमने कंडीशंस को स्टडी करा, देन वी हैव अ प्लान, और फिर हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। प्लान के बाद ही पॉलिसी बनती है, ये याद रखना, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स वी स्टडीड अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज। स्टूडेंट, अब इस चैप्टर में जो टॉपिक बचता है ना, अब यहाँ तक सारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 1 में आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन मिलेगा, और उसके बाद चैप्टर 2 से लेके पूरे चैप्टर 6 तक सारा स्टैटिस्टिकल पोर्शन ही होगा, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको एकदम सिंपल तरीके से समझना, प्रेजेंट कंडीशन से को रिलेट करना, आपको जल्दी समझ में आएगा। थैंक यू।